ओम शांति। ओम शांति। तो आज भट्टी का दिन है पूरा का पूरा 100 सेंचुरी बोलते हैं ना, तो आज 100वां दिन है। जब पहले दिन शुरुआत की थी और कहा था ये भट्टी 108 दिन चलेगी, तब सोचा था कि हम 100वें दिन भी पहुंच जाएंगे। पहुंच गए हैं बिना किसी विघ्न के, आराम से। 108 दिन पहला दिन अभी हल्का से यही है, कुछ को लग रही हो। क्यों हल्के थे? क्योंकि हम 1 साल से यहाँ पर बैठने के अभ्यासी हैं। आपको पता था कि हमें बैठना है, करना है, और एक एक मुरली धीरे धीरे कछुए खरगोश की कहानी। खरगोश सोचता है, कोई सोचे एक एक दिन क्या मुरली करनी, मैं तो एक साथ ही पूरी बुक कंप्लीट कर लूंगी। वो खरगोश की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने रोज कौन सी चाल चली है? लेकिन चलते गए हैं। कछुए की चाल चलें, खरगोश की चाल चलें, या चाल नहीं ही चलें, सीधा उड़ते ही जाएं, मायने ये नहीं रखता कि हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं या उड़ रहे हैं। मायने रखता है, परंतु मायने ये भी रखता है कि उस चीज में निरंतरता है या नहीं है। उड़ना तो सीख गए, लेकिन उड़ते उड़ते पंख अगर थक गए तो वो यात्रा वहीं पर ही रुक जाती है। दौड़ तो लिए, लेकिन दौड़ते दौड़ते सांस फूल गई तो वो बात तो वहीं रह गई। इसके लिए दौड़ना है, उड़ना है, चलना है, कुछ भी करना है, लेकिन उसके अंदर कौन सी चीज होनी चाहिए? और वो है निरंतरता। बिना किसी अंतर के रोज फुरी तालाब इकट्ठा नहीं दान कर सकते हैं, जो वो रोज का दान निकालते हैं कि हम रोज हर दिन एक साथ तो नहीं कर सकते इतना सारा, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा करेंगे तो वो एक साथ इतना सारा ही होगा। उसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 70 दिन, 88 दिन, 99 दिन करते करते आखिरकार ये संगठन रूहानी फरिश्ते कहाँ पर पहुंच गए हैं? 100वें दिन पर पहुंच गए हैं। और कल इस भट्टी का समापन भी हो जाएगा 101 दिन पर। इस बुक की जो 23 मुरलियां हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद में जो सप्ताह बचेगा या उसके आगे का भी जो सप्ताह बचेगा, हमको क्या करना है वो आगे का विषय। 7 दिन और भट्टी रहेगी, लेकिन ये थी भट्टी संगठन की जो हमें कोई करवा रहा था। असली भट्टी वो है जो मैं खुद को करवाऊंगी। तो 7 दिन भट्टी कौन किसको करवाएगा? खुद को करवाएंगे। और भाग्यवान है ये क्लास मैं कहती हूँ जिसके ये 7 दिन अब कहाँ निकलने वाले हैं? मधुबन की तैयारी और मधुबन में ही निकलने वाले हैं। तो आपके तो एक भट्टी के साथ कितनी सारी चीजें होने वाली हैं अंतर्मुखता की। आज की मुरली खास है 7 अप्रैल 1983 की मुरली है, जिसका आज हम चिंतन करेंगे। 11 अप्रैल 1983 की मुरली होगी, जिसका आज सभी को टेस्ट देना है। ओके, टेस्ट दे रहे हैं? रोज दे रहे हैं, वेरी गुड। तो आज की मुरली है फिर माताओं के प्रति अव्यक्त बाप दादा के 2 अनमोल बोल। गौ माताएं, गौपाल की माताएं, गौमुख माता गुरु, विश्व कल्याणी, जगत माता, अनुभवी मूर्त, ऐसे माताओं को बाबा देखते हैं। बाबा कहते हैं आज विशेष निमित्त बनी हुई डबल सेवाधारी। पहले सुनना, ठीक है? आज विशेष निमित्त बनी हुई डबल सेवाधारी बाप दादा की स्नेही माताओं को विशेष 2 बोल सुना रहे हैं, जो सदा बाप के शिक्षा की सौगात साथ रखना। 1, सदा लौकिक में अलौकिक समृद्धि, सदा सेवाधारी की समृद्धि, सदा ट्रस्टीपन की समृद्धि, सर्व के प्रति आत्मिक भाव से शुभ कल्याण की भावना, श्रेष्ठ बनाने की शुभ भावना, जैसे अन्य आत्माओं को सेवा की भावना से देखते हो, बोलते हो। जब किसी बाबा के यज्ञ की माता को बाहर की कोई माता दिख जाती है, बच्चा दिख जाता है, कोई भी प्राणी दिख जाता है, तो उसको वो किस भाव से देखती है कि इस आत्मा को भी मेरे को ज्ञान सुनाना है, इसका दुख दूर कराना है, इसको सेवा केंद्र पर लेकर जाना है, इसके हाथ से सेवा करवानी है, भोग लगवाना है, इसको टोली खिलवानी है, इसको मधुबन लेकर के जाना है। बाबा ने कहा जैसे
आप अन्य आत्माओं को देखते हो, सेवा की भावना से बोलते हो, वैसे निमित्त बने हुए लौकिक परिवार की आत्माओं को भी उसी प्रमाण चलाते रहो। जिस घर में ये माता रहती है, क्या उस घर के अंदर मैं रहते हुई इन अन्य आत्माओं को भी ऐसा चलाती हूँ? बाबा ने कहा, इनको भी क्या समझो, ये जिज्ञासु है। इनको भी क्या समझो, ये अनजान आत्माएं हैं। इनको भी क्या समझो, ये अभी तक उस संसार में है, इन्हें मुझे इस संसार में लेकर के आना है। मैं आपको कल का ये अनुभव सुनाती हूँ। कल एक माता मिली जिसने अभी थोड़ा ही ज्ञान सुना, मतलब 5वें दिन का उसका कोर्स हुआ है लगभग। वो कहती है मेरे को अकेले में, कहते कि दीदी अब आप जा रहे हो माउंट आबू और मैं भी चली जाऊंगी। जैसे शशि माता जी बाहर से आए हैं और ये चले जाएंगे, फिर ऐसे वो भी बाहर की थी, कोर्स हो रहा है और वो कहती मैं चली जाऊंगी और आप माउंट आबू जा रहे हो, पीछे से मैं भी चली जाऊंगी, मैं आकर के आपसे मिल भी नहीं पाऊंगी। मन भारी था उसका। तो मैंने कहा कि अच्छा, पर मैं आपके नंबर लेकर के जाऊंगी, मैं आपके फोन के अंदर की जो भी बातें हैं वो सारी अपने साथ लेकर के जाऊंगी, मैं सारा ज्ञान सुन करके जाऊंगी और रोज उसके अंदर सुनूंगी। मैंने कहा कि माता जी तो आपको बहुत ही अच्छा विचार है, आगे सुनना जरा। कितने दिन की माता का बता रही हूँ आपको, बाबा की 5 दिन की बच्ची है मात्र, 5 दिन की। यहाँ पर लगभग सभी 5 साल से ऊपर बैठे होंगे मुझे लगता है। 5 दिन की उस बच्ची ने कहा, बाबा की बच्ची ने, कि और 60 क्रॉस कर चुकी है, 60 साल से ऊपर की है। मैंने कहा ये तो आपका बहुत अच्छा विचार, आप सुनना ये ज्ञान तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको लगेगा ही नहीं कि आप दीदी से दूर हो, आपको लगेगा ही नहीं कि आप बाबा से दूर हो। पता है उसने आगे से क्या बोला माता जी ने? उन्होंने आगे से बोला कि दीदी वो तो बहुत अच्छी बात है कि मैं तो सुनूंगी, लेकिन जब मैं रोज मुरली चलाऊंगी, जब रोज उसके अंदर आप बोलोगे, तो कभी घर वाले मेरे को मना करेंगे कि ये कौन सा नया काम पकड़ लिया, क्योंकि वो तो अलग जात पात के हैं। तो कहते दीदी कभी वो मेरे को इसको बंद करने का बोलेंगे, लेकिन कभी जब मैं रोज रोज चलाऊंगी तो वो कभी कोई तो घर का बच्चा मेरे पास आकर के बैठेगा, किसी के कान में जाएगा, और देखना दीदी ऐसे करते 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 मैं सबको बाबा का बना दूंगी। उस पहले से प्लानिंग बनाई हुई है। क्या प्लानिंग बनाई हुई? सेवा की प्लानिंग आपको बताई थी ना उस दिन, कि मैं सेवाधारी हूँ 21 बारी लिख लिया, मैं सेवाधारी हूँ 108 बारी लिख लिया। ऐसे सेवाधारी नहीं बनेंगे। प्रैक्टिकल प्लानिंग क्या है? तो प्लानिंग ये है कि मैं रोज इस घर के अंदर मुरली चलाऊंगी और तेज आवाज में चलाऊंगी, ताकि सबके कान में जाए और कौन सी बात उनको अच्छी लग जाएगी। हाँ दीदी मेरे को पता है वो मेरे को रोकेंगे टोकेंगे मना भी करेंगे, लेकिन मैं तो रोज ये काम करूंगी और फिर सबको बाबा का बना दूंगी। बहुत दूर रहती है, कहती कि हो सकता है कभी आपको बुला भी लूं। उसका भी प्लान बनाया हुआ है, वो भी प्लान मेरे को सुना रही थी। ये बात आपको क्यों सुनाई? क्योंकि ये एक माता है, मतलब आप एक माता हैं और एक माता ही है जो दूसरे का कल्याण भी कर सकती है, लेकिन वो अपने वालों का अकल्याण में नहीं छोड़ सकते उनको। अगर आप उनको ज्ञान भी सुना रहे, अगर आप उनको शुभ कामना, अच्छा ज्ञान सुनाने से भी सिर्फ कुछ नहीं होता, यहाँ से आप उनको शुभ भावना शुभ कामना नहीं दे रहे कि बाबा के ये बन जाए, अच्छी आत्मा बन जाए, महान आत्मा बन जाए, ये तो बाबा की गोदी में बैठे, तो बाबा की छत्र छाया में, ये तो बाबा की हथेली पर है, ये तो बाबा के हाथ के नीचे है, तब तक हम उनका कल्याण नहीं कर रहे। अगर ये वाली माता जिसको भगवान इतनी उच्च दृष्टि से देखता है, ये माता भी अपने घर वालों से, लौकिक वालों से ये डिमांड कर रही है कि जब से बहू आई है बेटा तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है, और रोज सफेद साड़ी, सफेद शॉल, सफेद सूट, बैच लगा करके, कॉपी पेन लेकर के बाबा के सेंटर में आती है, लेकिन लौकिक परिवार में जाकर के क्या सोचती है और रिश्तेदारों को क्या बताती है कि ये तो मेरे को आजकल पूछता ही नहीं है, सबके लिए स्वेटर लेकर के आया, मेरे लिए लाता ही नहीं है। नहीं लाता, इसमें आप झूठ नहीं बोल रहे, ये सच्ची बात है। वो नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक कुछ हो नहीं रहा या कुछ कारण रहे होंगे, लेकिन क्या कल्याण की भावना अंदर से निकल रही है? अगर उस मम्मी के अंदर से निकल जाए कि कोई बात नहीं, ये बच्ची कितनी उम्मीदों के साथ आई है, इन दोनों का रिश्ता अच्छा रहना चाहिए। हाँ, शिव बाबा के ये दोनों बच्चे रोज सेंटर में भी जाए, अच्छे प्यार से रहे, हमारे घर को अच्छा बनाए।
हो सकता है कि वो आपके लिए एक नहीं 2 स्वेटर लेकर के आ जाए, क्योंकि स्वेटर लाने वाला वो नहीं होगा, फिर भेजने वाला कौन होगा? शिव बाबा होगा, क्योंकि वो इस माँ की क्या देख रहा है? तपस्या देख रहा है। समझ में आ रही है बात? अब जरा ध्यान से सुनना, जिसे कहते हैं जरा गौर फरमाना, आगे बाबा माताओं को क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो जैसे अन्य आत्माओं को सेवा की भावना से देखती हो, बोलती हो, वैसे निमित्त बने हुए लौकिक परिवार की आत्माओं को भी उसी प्रमाण चलाते रहो। हद में नहीं आओ। मेरा बच्चा, मेरा पति, इसका कल्याण हो, सर्व का कल्याण हो। बाबा ने कहा अगर मेरापन है तो आत्मिक दृष्टि और कल्याण की दृष्टि नहीं दे सकेंगे। मेजॉरिटी बाप दादा के आगे यही अपनी आश रखती हैं, बच्चा बदल जाए, पति साथ दे, घर वाले भी साथी बने, लेकिन उन आत्माओं को अपना समझ ये आश रखते क्यों हो? बाबा ने आज क्या बोला है माताओं को? आपको आशा ये वाली नहीं रखनी है। ये हद की दीवारों के कारण आपकी शुभ भावना और कल्याण की इच्छा उन आत्माओं तक नहीं पहुंचती। सूरज है और आप चाहते हो सूरज पति, बच्चे और घर वालों पर जाए, सूरज का प्रकाश, तब इनको विटामिन डी मिलेगा, शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन बीच में एक बड़ी सारी दीवार मैंने ही खड़ी कर दी है। कौन सी दीवार? मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरे रिश्तेदारों का बाबा कल्याण कर दो, आप इनको आप ज्ञान में ले आओ। सूरज के और उस बच्चे के, उस पति के आगे एक दीवार खड़ी हो गई है, क्या सूरज की रोशनी उन तक पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। फिर यही माता होती है जो बाबा को बोलते हैं बाबा मैं इतना योग लगाती हूँ, ये क्यों नहीं बदलते हैं? अरे आप उस माता को देखो ना जो आपके जैसा योग की बातें भी नहीं करती और उसके सब के सब बन भी गए। कैसे बन गए? क्योंकि उसने बीच की दीवार को कभी लाया ही नहीं। ये बच्चा मेरा नहीं है बाबा, आपका बोलना नहीं है, ये केवल स्मृति में रखना है। आज बाबा ने क्या कहा? इसलिए संकल्प तो भले अच्छा है लेकिन साधन यथार्थ नहीं है, इसलिए फिर रिजल्ट कैसे निकलेगा? इसके लिए ये कंप्लेन चलती रहती है, शिकायत चलती है। तो सदा बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से किसी भी आत्मा के प्रति आप संकल्प रखो तो बाबा ने कहा फल जरूर मिलेगा, जरूर प्राप्त होगा। इसलिए पुरुषार्थ से थको नहीं। बहुत मेहनत की है व ये तो कोई बदलता ही नहीं है, ऐसे दिल शिकस्त भी नहीं हो। निश्चय बुद्धि हो, मेरेपन के संबंध से न्यारे हो, चलते जाओ। आज बाबा ने दोष सारा किस पर डाल दिया? जो उन्हें युग का दान कर रहा है उसी पर डाल दिया। क्योंकि बाबा ने कहा आप बीच में मेरापन लेकर के आ रहे हो, तब वो नहीं बदल रहे हैं। नहीं तो मेरे को इतने साल हो गए ज्ञान में आते आते, ये जो बदला नहीं था इसके अंदर आज तक 1% भी क्यों परिवर्तन नहीं हुआ? उसके पीछे का कारण कौन हूं? कहीं ना कहीं मैं ही हूं। शायद मैं ही अपना रास्ता भटक गई हूं, शायद मैं ही अपना तरीका समझ नहीं पाई हूं। तो आज बाबा फिर से समझा रहे कि ना तो दिल शिकस्त होना है, ना ही थकना है। कोई कोई आत्माओं का ईश्वरीय वर्षा लेने के लिए भक्ति का हिसाब किताब चुकता होने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए धीरज धर, साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो, निराश ना हो, शांति और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। ऐसी स्थिति में स्थित रहकर लौकिक में अलौकिक भावना रखो, डबल सेवाधारी बनो। सारा दिन केवल उधर की ही सेवा नहीं करते रहो। माताएं कहती है कि दीदी मैं काम तो कर दूं, सेवा तो कर दूं, लेकिन मेरे से तो ये हिलता ही नहीं है हाथ पैर। और उसी माता को घर में देखो, घर वाले बैठने देंगे घर पे? हाथ पैर नहीं हिलाओगी तो घर में कौन रखेगा? आजकल वो जमाना आ चुका है कि हाथ पैर नहीं हिल रहे हैं तो भी सुनने को मिलता है कि मम्मी आप तो बीमार ही मत हुआ करो, हमें अच्छा नाश्ता नहीं मिलता। मम्मी आप तो बीमार ही मत हुआ करो, हमारा काम नहीं होता। पत्नी को कहते हैं तू बीमार मत हुआ कर, सारा काम ऊपर नीचे हो जाता है, इस बच्चे से तो कुछ नहीं होता। उनको आप स्वस्थ चाहिए, किसके लिए? सिर्फ उनके काम के लिए।
सोचो, जहां पर रहते रहते इतना कुछ कर लिया तो भगवान मिल गया, और अगर भगवान के घर में आकर के, दर पर आकर के अगर कुछ कर लिया तो क्या क्या मिल जाएगा, क्या क्या मिल जाएगा, सोच भी नहीं सकते। वो सोचने से भी परे की बात होती है। इसलिए बाबा ने आज कौन सा स्वमान याद कराया माताओं को? लौकिक में अलौकिक भावना रखो, डबल सेवाधारी बनो। ट्रस्टी बच्चों का बहुत महत्व बड़ा है। अपने महत्व को जानो। तो दो बोल क्या याद रखेंगे? दो बोल कौन से याद रखेंगे? नष्टो मोहा, बेहद के समृद्धि के स्वरूप, और दूसरा है बाप की हूं, बाप सदा साथी है। तो पहला बोल कौन सा याद रखेंगे कि बेहद के संबंध की समृद्धि स्वरूप रहना है, मतलब मैं आत्मा बाप की हूँ, बाप सदा साथी है। तो बेहद में रहना है, बेहद की समृद्धि में रहना है, बेहद के स्वरूप में रहना है, नष्टो मोह बन के रहना है। नीचे वालों से कोई भी आश नहीं रखनी है। देखो, अगर आप किसी से आश रखोगे, वो मेरे को शगन दे, वो मेरे को साड़ी दे, वो मेरे को एक सोने का अंगूठी बना करके दे, तो याद रखना, अगर आश रखोगे तो आश पूरी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि कर्मों का लेन देन है। फिर बाबा के आगे ये नहीं बोल सकते कि बाबा मैं तो आपकी बन गई ना, फिर पैसे थोड़ी ना दे सकती हूँ किसी को। बाबा मैं दे नहीं सकती तो ले सकती है? तो फिर जब दे नहीं सकती मैं किसी को, तो फिर अपने ले करके मैं अपने पास कैसे रख सकती हूँ? वो भी बाबा के बॉक्स में डाल करके जाओ, हिम्मत है तो। ऐसी माता भी है। उस माता के हाथ में जो भी आता है अपने रिश्तेदारी से, वो माता कहां पर डालती है? बाबा के घर में। उस माता के पास अपना एक पैसा नहीं है। अंजू बहन को हमने देखा इस स्थिति में। उनके रिश्तेदार, भाई भाभियां, नंदे, देवर, ये फलाना ढिमकाना जो कुछ भी देता है, पहली बात, भगवान के यज्ञ का जो समर्पित हो चुके हैं वो पैसा बाहर नहीं जा सकता, लेकिन देने वाले तो दे करके जाएंगे ना अपने बहू बेटी को। तो वो जो हाथ में आता है वो अपने पास रखते भी नहीं है, वो सारा का सारा यज्ञ में जाता है। नहीं तो रख सकते हैं, कपड़े किसको नहीं चाहिए? शादियों में जाते नहीं है, मगर लिफाफा और साड़ी आ जाती है। शादी में जाते नहीं है, जाते हैं, पर हर लिफाफा साड़ी आती है। लेकिन शादी से आता सब कुछ है, लेकिन वो जाता कहाँ है? वो सब बाबा के बच्चों में चला जाता है। बाबा के घरों में कितनी नई नई बहुएं आती हैं, कितनी नई नई बेटियां आती हैं शादी करके, छोटे बेबी को लेकर के, या और कुछ कुछ कर करके। जो कुछ आएगा बाबा के आगे रखा जाएगा, और बाबा की ब्लेसिंग के साथ वो आगे जाएगा। कहाँ रह रहे हैं? लौकिक में। लेकिन कैसे? नष्टो मोह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल बाबा चाहिए था, वो बाबा मेरे को मिल गया। मुझे मेरे बाबा का घर स्वर्ग चाहिए था, वो मेरा घर स्वर्ग बन गया। मुझे बाबा की सर्विस कर रही थी, वो मैं रात दिन कर रही हूँ। अब मेरे को और कुछ भी क्या चाहिए? और जो आत्मा कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, उस आत्मा के पास सब कुछ अपने आप आता है। और जो सारा दिन, हमारी भाषा में कहते हैं, लौकिक भाषा में, सारा दिन लाऊ झाऊ करते रहते हैं। आया समझ में? सारा दिन इधर का भी हक कर लो, उधर का भी हक कर लो। ये ज्ञान वाली माता के संस्कार नहीं है। दुनिया की कोई भी माँ कर सकती है, परंतु एक ज्ञान वाली माता करते हुए ऐसा अच्छा नहीं लगती। लेकिन हमारे संस्कार है ना, तो कभी कभी हो जाता है, संस्कारों से आदि हो जाते हैं। इसलिए आज बाबा ने कौन सी बात हमको याद दिलाई? सिर्फ दो ही बातें बस बाबा ने, दो अनमोल बोल बाबा ने माताओं को बोले हैं कि एक तो बनना है नष्टो मोहा। हाँ, अब इस बात को भी मैं क्लियर करती हूँ, क्योंकि ये वीडियो तो बहुतों के पास जाने वाली है। कहीं कोई सुन करके ये ना सोचने लग जाए कि मेरे भी हाथ में जो आएगा मैं सारा ही अपने सेंटर की बहन जी को दे करके आऊंगी। ये आपका पर्सनल डिसीजन है। नहीं तो बीच में बहनों को ले आएंगे कि तुमको कौन सी दीदी ने कहा, कि हमको तो खुशबू दीदी ने कहा था कि भाई तुम्हारे हाथ में जो भी आए वो दे देना। तो ऐसा काम नहीं करना। हमारा काम था आपके आगे एक उदाहरण रखना। हमने आपको एक उदाहरण दिया है कि ये ना सोचना कि ये बातें केवल ऐसे ही होती है। मदर क्वीन थी यज्ञ में, तो दीदी मनमोहिनी की मम्मी मदर क्वीन जो थे,
इतने बड़े इतने रईस घराने के थे, सब कुछ एकदम से उतार करके यज्ञ में आ गए और जो था उनके पास पहना वो सब यज्ञ में दे दिया। अच्छा, अब वो यज्ञ में रहते थे और उनको सिर्फ एक संकल्प था कि कृष्ण को जन्म कोई भी दे सकती हूँ मैं, लेकिन कृष्ण की पालना मैं करूं। और वो सारा यज्ञ में इतने सालों तक रहे, हड्डी हड्डी लगाई, इतनी सेवाएं की, सब कुछ किया। अपनी कन्या को भी यज्ञ में दिया, वो कन्या जो शादीशुदा थी, दीदी मनमोहिनी, जो इस संस्था के दादी और दीदी की जोड़ी बनी, हंसों की जोड़ी बनी। तो उसके माँ ने भी क्या किया, नष्टों, ऐसी माताएं मेरे को तो 2-3 याद आ रही हैं। दादी ऑलराउंडर, गुलजार दादी की माँ, माताओं की बात कर रही हूँ। दादी जानकी खुद क्या है, माँ। सिस्टर शिवानी एक माता है, लेकिन क्या कर रही हैं ये, कमाल पर कमाल कर रही हैं। और एक माता क्या कर रही है, सिर्फ इस सेंटर को देख रही है, उस सेंटर को देख रही है, इस सेंटर को देख रही है, उस सेंटर को देख रही है। इस दीदी को देख रही है, ये योग नहीं कराती दीदी, ये दीदी मुरली नहीं कराती, ये दीदी अच्छी सेवा नहीं करती, ये दीदी का तो अभी तक बैच भी नहीं लगा, इसका तो अभी तक ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। मेरा क्या हुआ है, मेरा तो यहाँ आकर के और भी दुर्गति हो गई है। इससे अच्छे तो हम ज्ञान में नहीं आते तो ज्यादा अच्छा रहता। और अभी भी समय है, घर पर बैठ जाना श्रेष्ठ होगा। यहाँ पर आकर के ये पाप कर्म की कमाई करना, क्योंकि ये इस दुनिया का साधारण गुरु नहीं है जो सफेद साड़ियां पहन करके बैठी है। ये एक गृहस्थी माता को भी गुरु बना दे ऐसा भगवान का गुरु भाई है। समझ में आई बात? तो बाबा की माताओं से क्या अनमोल 2 बोल है, एक तो आप नष्ट मोह बन जाओ, मेरा पति मेरा बच्चा कुछ नहीं है, सब बाबा का है। और दूसरा, आज पूरे दिन करो या जीवन का नियम बना लो कि मेरा दैनिक मंत्र बस एक ही मंत्र है मेरा, मैं आत्मा बाप की हूँ, बाप मेरा सदा का साथी है। ये लिखा है ना, बाप सदा साथी है। मैं आत्मा बाप की हूँ, बाप मेरा सदा साथी है। फिर आपका पोता आपका कुछ करे ना करे, पति कुछ करे ना करे, भाई कुछ करे ना करे, औलाद कुछ करे ना करे, आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि ये सब तो होगा, वो नहीं करेंगे आपका करने के बाद भी। तो उस समय सिर्फ यही है जो हमें बचाएगा, आपको बचाएगा। और वो क्या है, मैं आत्मा बाप की हूँ, मेरा साथी बाप है। अंदर घोटते जाओ, अंदर रमण करते जाओ। बाबा ने आगे बोला, छोटी सी मुरली है, बाप के साथ सर्व संबंध निभाने हैं। हरी माता जी, आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे कितने आपके? 4 है। कौन कौन, नाम बताओ जल्दी जल्दी चारों के। 4 बच्चे हैं, 4 ही आपके? हाँ। पुष्पा बहन, आपके कितने बच्चे हैं? आपके 4 बच्चे हैं। क्या क्या नाम है? धर्मेंद्र, सुदीप और रेणु और बाबा। और बाबा? कैलाश बहन के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। ममता बहन के कितने बच्चे हैं? शशि माता जी, आपके कितने बच्चे हैं? 3। क्या क्या नाम है? सुनील कुमार, प्रियंका बहन, शालू रानी। 3 ही है ना पक्का? शिव बाबा तो नहीं है? 4 बच्चे हैं। आज आपको एक नया बेबी मिला है, और क्या है उस बच्चे का नाम? शिव बच्चा। ये सबसे छोटा भी है घर का, और समझ लो जब परिस्थिति आए तो ये सबसे बड़ा है, छोटे वालों को अपने आप सेट रखेगा। लक्ष्मी बहन के कितने बच्चे हैं? 5 हैं। कुसुम बहन के 3 हैं। राज बहन के, इंदिरा बहन के 4, अंजू बहन के 3, राजकुमार भाई के 3 हैं, शैफी के, पिंकी बहन के 1 बच्चा है, खुशबू बहन के 1 बच्चा है। वो एक कौन है? शिव बाबा। बुढ़ापे का सहारा वही बच्चा है, हर कन्या का। एक ही है, कोई प्रॉपर्टी नहीं बांटनी पड़ेगी। बाबा ने कहा बस, माताओं को बाबा कितना खुश करते हैं, ऐसी खुशी माताओं को कौन दे सकता है।
और ऐसी शिक्षा भी नहीं दे सकता। नहीं, हम तो ऐसे का ही रखेंगे। हाँ, शिव बाबा लौकिक में। हाँ, बस यही दो बातें याद रखना। हर एक यही समझे कि बाप दादा शक्ति, हर एक शक्ति और पांडव से पर्सनल बात करें। बाबा ने क्या बोला, कोई भी ये नहीं समझना कि बाबा ग्रुप से बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा सभी ये समझना कि हर शक्ति से बाबा पर्सनली बोल रहे हैं ये बातें, और हर पांडव से बाबा पर्सनली बोल रहे हैं ये बातें। सभी सोचते हो ना कि मेरे लिए पर्सनल क्या कहा। सभा में होते बाप दादा सभी प्रवृत्ति वालों से, परिवार में रहने वालों से यही बोल रहे हैं, पब्लिक में भी प्राइवेट बोल रहे हैं। समझा? एक एक बच्चे को एक दो से ज्यादा प्यार दे रहे हैं, इसलिए तो यहाँ आते हो ना, प्यार मिले, सौगात मिले, इससे रिफ्रेश हो जाते हो। प्यार के सागर हर एक स्नेही आत्मा को स्नेह की खान दे रहे हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकती। और कुछ रह गया है? मिलना, बोलना, लेना, यही तो चाहते हो ना। अच्छा, आगे पार्टियों से मुलाकात है, वो सभी खुद पढ़ेंगे। तो इस मुरली में अभी तक क्या सुना? केवल महिमा सुनी और केवल शिक्षा सुनी। दुखी नहीं होना माता को, डबल सेवाधारी बनना है। और मेरा मेरा की दीवार बीच में लाओगे तो कभी पति नहीं बदलेगा, बच्चा कभी साथ नहीं देगा, कभी वो ज्ञानी आत्मा नहीं बनेंगे। इसलिए जैसे दूसरों का कल्याण सोचती हो, अपने लौकिक परिवार को पहले तैयार करो, बाबा ने कहा। आज का होमवर्क, पहला होमवर्क लिया ना सभी ने, तो आज पूरा दिन आपको क्या करना है? मंत्र जाप करना है, स्वमान का जाप करना है, स्वमान का अनुभव करना है। मैं आत्मा बाप की और बाप सदा साथी। ये कब करना है? जब आपको लगे कि लायक निकले नहीं, जैसी मैंने इनकी पालना की। जब आपको लगे कि इस पति के लिए जैसा त्याग किया ये वैसा समझा नहीं मेरे को, उस सास ससुर के लिए, उस बहू के लिए आपको लगे कि इनको मैंने जितना दिया ये मेरे को रिटर्न दे नहीं रहे हैं, उस समय याद करना मैं आत्मा बाप की और बाप सदा साथी है। और फिर उनके प्रति शुभ भावना रखते हुए, प्यार देते हुए उनको बाबा का जरूर बनाना है। आज का दूसरा काम है नेचर मेडिटेशन, प्रकृति में योग। अगर इस चीज को आप अपने जीवन में धारण करना चाहते हो कि मेरा मोह खत्म हो जाए, मेरे को कोई भी आश ना रहे, छोटी छोटी चीजों की भी आश रहती है माताओं को, छोटी छोटी चीजों की। बताओ, दो बहनें एक घर में है, मानो वो एक बहन को मिठाई का डब्बा ज्यादा दे दिया, एक को कम दे दिया, उसमें भी उस माता को फीलिंग आ जाएगी। क्या ये शोभा देता है? दुनिया में देता है, अपन को नहीं देता। अपने को तो ये सोचना नहीं चाहिए, अच्छा है घर वालों के हिसाब से मिठाई आ गई, मैं तो बाहर की खाती नहीं हूँ, मेरे लिए आई नहीं, वाह वाह वाह, बाबा तो कमाल कर दिया। कुछ भी सोच सकते हैं। तो प्रकृति के अंदर जाएंगे ना, चाहे रात के समय आप ऊपर जाओ छत पे, चाहे दिन में छत पर जाओ, चाहे पार्क में जाओ, चाहे वॉक करो, उस समय ये सारी बातें हमारे अंदर जाती है साइलेंस में। क्यों? 1 मिनट में बताती हूँ। क्योंकि भगवान की बातें बेहद की है, कल बेहद शब्द था ना, भगवान की बातें बेहद की है, हल्की बातें नहीं है। प्रकृति भी बेहद की है। अब इस बेहद की बातों को बेहद प्रकृति ही है जो मेरे अंदर डाल सकती है। बाकी ये बातें तो कथाओं की तरह हमने बहुत बारी सुन ली होंगी, लेकिन ये भीतर तभी जाएगी जब हम प्रकृति में साइलेंस के साथ कुछ करेंगे, और फिर बेहद बेहद को अपने आप ही अंदर डाल देगा। इसके लिए आज का एक छोटा सा काम है, चाहे 5 मिनट भी सही, लेकिन प्रकृति हवा के साथ, किसी के पास पानी है, झरना है, नदी है, पहले भी किसी ने ऐसा फोटो भेजा था मेडिटेशन करते हुए, तो ये जरूर करना है। और आज का तीसरा काम बहुत छोटा सा ही काम है, आज सभी को बीइंग कार्ड बनाना है। बीइंग क्या? खुद के लिए, स्वयं, ह्यूमन बीइंग, स्वयं आत्मा, अपने लिए। आज तक हमने सबके लिए कार्ड बनाए, टीचर के लिए कार्ड बनाया, मदर के लिए बनाया, बच्चे के लिए बनाया, उसके लिए बनाया, सबके लिए बनाया। आज अपने लिए कार्ड बनाना है। कार्ड पर बस 4 ही बातें लिखनी है, सुंदर सा कार्ड बनाना है, और नाम आत्मा। मैं माँ हूं, इस पहचान को मिटाना है। मेरा नाम क्या है? आत्मा। क्या नाम है आपका? मेरा कार्य क्या है? शांति फैलाना। मेरा शौक क्या है? निस्वार्थ सेवा करना, निस्वार्थ प्रेम देना, निस्वार्थ ज्ञान सुनाना। और मेरी समाप्ति तिथि क्या है?
कभी नहीं, ना इस कार्य की, ना इस शौक की, ना मेरी। करना है, जितने जी करना जब तक है तब तक करना है। तो ये छोटा सा कार्ड बनाना है, सैंपल दिखाती हूँ कैसा। जैसे कि ये है, ठीक है। कोई भी छोटा सा पेपर लेना, कार्डबोर्ड लेना, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। और माताएं कर सकती है, मेरे को बिल्कुल पता है। हाँ जी कर सकते हैं। तो इतना सुंदर नाम है चित्र बनाते हैं। बना दोगे, लेकिन ये कार्ड किसके लिए है? सिर्फ मेरे लिए। इस कार्ड को रखना अपनी रसोई में लगा करके, कहीं पर भी लगा करके, और याद आएगा मैं कौन। आत्मा, कार्य, शांति फैलाना, शौक है निस्वार्थ प्रेम देना, और अंतिम तिथि है कभी नहीं। इस मुरली का टेस्ट है, दोनों मुरलियां पूरी पढ़ना। अच्छा, ओम शांति। माइक तो चालू ही नहीं था, पर ये माइक कितना अच्छा है।